गांव की जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी होती है। सुबह सूरज तो उगता है, पर कुछ घरों तक उसकी रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। राजू का घर ऐसा ही था, एक टूटी हुई झोपड़ी, टपकता छप्पर और अंदर बैठे दो छोटे बच्चे जो उम्मीद की भूख से जूझ रहे थे। राजू सुबह से शाम तक मेहनत करता, पर फसल इतनी कमजोर होती कि महीने का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता। और सबसे दर्दनाक था बच्चों की मासूम आंखों में तैरता सवाल, पिताजी अच्छे कपड़े कब मिलेंगे? एक दिन तेज धूप में थककर वह जंगल के झरने के पास बैठा। तभी उसकी नजर एक अजीब चमक पर पड़ी। सामने एक सुनहरी पंखों वाली मुर्गी थी। उसके पंख खुद रोशनी फैला रहे थे और उसके पास रखा एक अंडा, वह पूरा का पूरा सोने का था। राजू का दिल तेज धड़कने लगा। वह अंडा और मुर्गी उठाकर भागते हुए घर पहुंचा। सीता, देखो, हमारे दिन बदल गए। पहले उसने यकीन नहीं किया, लेकिन सोने का अंडा हाथ में आते ही सीता की आंखों में चमक आ गई। पहला अंडा बेचकर घर में भरपूर खाना बना। बच्चों के चेहरे खिल उठे। सीता को बरसों बाद नई साड़ी मिली और झोपड़ी में पहली बार देर तक चूल्हा जला। कुछ ही हफ्तों में रोज रोज मिलने वाले सोने के अंडों ने राजू की जिंदगी बदल दी। नई जमीन, पक्का मकान और गांव में इज्जत। लेकिन इंसान की नियति में अक्सर खुशी के साथ एक परछाई भी चलती है। वह परछाई थी लालच। अब राजू को रोज का एक अंडा कम लगने लगा। एक दिन वह अपने दोस्त मोहन के पास गया। मोहन ने चालाकी से कहा, अगर मुर्गी रोज सोने का अंडा देती है तो उसके पेट में कितने अंडे होंगे? सोचो राजू। ये शब्द राजू के मन में उतर गए। वह रात भर सो नहीं पाया। सीता ने रोकर समझाया, राजू, जो रोज मिलता है वही सबसे बड़ा खजाना है। लालच मत करो। लेकिन लालच ने समझ पर पर्दा डाल दिया था। अगली सुबह राजू ने चाकू उठाया। सीता चिल्लाई, मत करो राजू। लेकिन उसने एक न सुनी और वार कर दिया। राजू ने मुर्गी का पेट चीर कर देखा। अंदर सिर्फ खून था, न सोना, न अंडे, न कोई खजाना। राजू वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। कुछ ही महीनों में सारा पैसा खत्म हो गया। जमीन चली गई, मकान बिक गया और वे वापस उसी टूटी झोपड़ी में लौट आए। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो थोड़ा थोड़ा मिल रहा हो, उसी में असली सुख छिपा होता है। धैर्य और संतोष इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां लालच कभी नहीं पहुंचा सकता। बहुत ज्यादा चाहत कभी बहुत ज्यादा सुख नहीं देती, बल्कि वही हर सुख को नष्ट कर देती है।